निशी ने खाना ऑर्डर किया। जब पंकज वॉशरूम गया, उसने चुपके से उसकी ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी। ड्रिंक पीने के बाद पंकज की आंखें भारी होने लगी। उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगा और फिर वह गहरी नींद में चला गया। रात में होश खो चुके पंकज के साथ निशी ने हद ही पार कर दी। उसने उसके कपड़े उतार कर जो पंकज एक साधारण सा इंसान था। उसकी दुनिया उसकी पत्नी और छोटी सी बेटी के इर्द गिर्द घूमती थी। वो मेहनती था, ईमानदार था और यही वजह थी कि उसके ऑफिस में सब लोग उस पर भरोसा करते थे। लेकिन उसकी ऑफिस में काम करने वाली निशी एक बिल्कुल अलग स्वभाव की औरत थी। खूबसूरत, आत्मनिर्भर और हमेशा लोगों पर हुकूमत करने वाली निशी को पंकज की सादगी और उसका शांत स्वभाव हमेशा खटकता था। वो सोचती थी कि यह आदमी अगर मेरे कब्जे में आ जाए तो कितना मजा आए। धीरे धीरे उसने पंकज के पास आने की कोशिश शुरू कर दी, कभी फाइल देने के बहाने तो कभी मीटिंग का सहारा लेकर। पंकज शुरुआत में हमेशा दूरी बनाए रखता था। वह जानता था कि निशी जैसी औरत से नजदीकी लेना खतरनाक हो सकता है, लेकिन निशी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने प्लान बनाया कि वो पंकज को अपने जाल में फंसा कर रहेगी। एक दिन ऑफिस की मीटिंग के बहाने निशी ने पंकज को बाहर बुलाया। उसने कहा, पंकज, आज क्लाइंट की मीटिंग देर रात तक चलेगी, तो तुम मेरे साथ ही रुक जाओ। मैंने होटल में रूम बुक कर लिया है। पंकज चौंका। मैं आपके साथ होटल में कैसे रुक सकता हूँ? लोग क्या कहेंगे? और फिर मैं शादीशुदा आदमी हूँ। निशी मुस्कुराई और बोली, ओ प्लीज, इतना सीरियस मत बनो। बस एक ही रात की तो बात है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तुम्हें क्यों है? डरते हो क्या? पंकज कुछ बोल ही नहीं पाया। वह मना करना चाहता था, लेकिन बॉस की बात टालना भी मुश्किल था। मजबूरी में वह निशी के साथ होटल गया। रात में जब आया तो पंकज ने देखा कि निशी बेहद खुलकर बातें कर रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। पंकज को असहज महसूस हो रहा था। उसने उठकर वॉशरूम जाने का बहाना बनाया। इसी दौरान निशी ने चुपके से उसकी ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी। पंकज जैसे ही वापस आया, उसने ड्रिंक पी ली। थोड़ी ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगी। उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगा और फिर वह बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। निशी की चाल काम कर गई थी। उसने पूरी रात पंकज की कमजोरी का फायदा उठाया। सुबह जब पंकज की आंखें खोली तो उसे सिर भारी लग रहा था। उसने देखा कि वो होटल के बिस्तर पर लेटा है और उसके पास निशी आराम से बैठी कॉफी पी रही थी। पंकज घबरा गया। ये सब क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे? निशी मुस्कुराते हुए बोली, जो हुआ वो अब तुम्हें याद भी नहीं होगा, लेकिन चिंता मत करो, मैंने सब संभाल लिया है। पंकज को जैसे जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। उसने घबराकर कहा, नहीं निशी, तुमने तुमने ये क्या किया? मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है। अगर किसी को पता चला तो मेरा घर टूट जाएगा। निशी ने ठंडी मुस्कान के साथ अपना फोन उसकी आंखों के सामने ओपन कर दिया। उसमें रात की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड थी। अब तुम मेरे कहने पर चलोगे पंकज, अगर मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो सीधा तुम्हारी बीवी के पास जाएगी। पंकज के हाथ कांपने लगे। वह पूरी तरह निशी के जाल में फंस चुका था। घर लौटकर पंकज बहुत बदल गया। वो हमेशा चुपचाप रहने लगा, मोबाइल हमेशा पास रखता, पत्नी से नजरें चुराता। उसकी पत्नी ने कई बार पूछा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो रहते हो? पहले जैसे हंसते भी नहीं, कुछ छुपा रहे हो मुझसे? पंकज हर बात टाल देता, लेकिन पत्नी का शक गहराने लगा। इधर निशी का दबाव बढ़ता जा रहा था। वो बार बार पंकज को मिलने बुलाती, धमकाती, कभी गिफ्ट खरीदवाती, कभी पैसे ऐंठती। पंकज अंदर ही अंदर टूट रहा था। वो कई बार सोचता कि सब कुछ पत्नी को बता दो, लेकिन डरता, अगर वीडियो सामने आ गई तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।
एक दिन निशी का सब्र भी टूट गया। उसने गुस्से में पंकज को धमकाया, या तो आज रात मेरे साथ आओ, वरना मैं वीडियो में तुम्हारी बीबी को भेज दूंगी। पंकज ने घबरा कर फोन बंद कर दिया और घर आ गया। लेकिन देर रात उसकी पत्नी ने उसका मोबाइल चेक कर लिया। वहां निशी के मैसेज और तस्वीरें देखकर उसका दिल दहल गया। ये सब क्या है पंकज? तुमने मुझे धोखा दिया। पत्नी की आंखों में आंसू थे। पंकज के पास कोई जवाब नहीं था। उसने रोते हुए सारी सच्चाई बता दी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसने मुझे फंसाया है। मैं कसम खाता हूँ। पत्नी ने गहरी सांस ली और बोली, अगर ये सच है तो अब हमें मिलकर उससे लड़ना होगा, भाग कर नहीं। अगले दिन पंकज की पत्नी ने सीधे निशी का सामना किया। उसने कहा, मेरे पति को ब्लैकमेल करके तुमने जितना खेल खेलना था खेल लिया। अब यह सब खत्म होगा। अगर एक कदम और बढ़ाया तो मैं तुम्हें पुलिस तक ले जाऊंगी। निशी चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि पत्नी इतनी हिम्मत दिखाएगी। पंकज भी पत्नी के साथ खड़ा हो गया। आखिरकार निशी की चाल उल्टी पड़ गई। पंकज ने अपनी पत्नी के सामने सिर झुका दिया। मैं गुनहगार नहीं था, लेकिन चुप रहकर गुनाह जरूर कर रहा था। अब मैं कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। पत्नी ने आंसू पोंछते हुए उसका हाथ थाम लिया। निशी का राज सबके सामने आ गया। पंकज और उसकी पत्नी ने मिलकर उस जाल से बाहर निकलने की हौसला पाया। अगर मेरी कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कृपया मेरे कहानी एसपी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी अगली कहानी भी सीधे आप तक पहुंचे। आपका साथ ही मेरी ताकत है। धन्यवाद।